दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीटीसी के कर्मचारियों की हड़ताल आज दिल्ली में देखी जाएगी। ट्रांसफर के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। करीब 1,500 कर्मचारियों का तबादला हुआ है और इसका विरोध जो है डीटीसी के कर्मचारी कर रहे हैं, जिसके चलते आज दिल्ली में डीटीसी की हड़ताल देखी जाएगी। बता दें कि डीटीसी की जो बस है वो दिल्ली के आवाजाही में एक बड़ा किरदार निभाती है और ऐसे में अगर आज डीटीसी के पूरे दिन भर की जो ये हड़ताल है ये जारी रहेगी तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जो है वो देखना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। दिल्ली वालों के लिए आज खासी दिक्कतें सफर करने के लिए होने वाली हैं, क्योंकि डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर होंगे। हड़ताल इसलिए की जा रही है क्योंकि 1,500 कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं, जिसका विरोध जो है वो जताया जा रहा है। तो ट्रांसफर का विरोध किया जा रहा है और इसीलिए डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। अधिकारियों पर आरोप ये कर्मचारी लगा रहे हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि डीटीसी के हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष तो कर ही रहे थे और इसी दौरान जो है अब ट्रांसफर को लेकर भी विवाद हो गया है। मांगे पूरी नहीं हुई। करीब 1,500 से अधिक कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया। एक डिपो से दूसरे डिपो पर यह तबादला किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि यूपी के बॉर्डर से उनका तबादला हरियाणा के बॉर्डर पर कर दिया गया है। ऐसे में सुबह नौकरी पर पहुंचना मुश्किल होता है। इसके साथ ही वे अन्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में कर्मचारी आगामी 16 अक्टूबर यानी कि आज के दिन बड़ी हड़ताल का ऐलान जो है वो पहले से ही करके बैठे थे और आज ये हड़ताल जो है दिल्ली में देखी जाएगी। अगर ये कर्मचारी आज पूरे दिन की हड़ताल यूं ही रखते हैं, बातचीत होने के साथ इस हड़ताल को जल्द समाप्त कर दिया जाता है तो दिल्ली वालों के लिए ठीक है। अन्यथा आज बसों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों की परेशानी जो है दिल्ली में बढ़ती नजर आएगी। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी ने इस दौरान कहा था कि डीटीसी में नियमित और संविदा कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। अब तक करीब 1,500 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा के नजदीक के डिपो में काम कर रहे चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारियों का हरियाणा के बॉर्डर के पास बस डिपो में तबादला कर दिया गया है। ऐसे में कर्मचारी परेशान हैं और परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो बच्चों की पढ़ाई पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए यह हड़ताल जो है की जा रही है। इस ट्रांसफर के विरोध में आज इस हड़ताल का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन किसी भी तरह की सुलह जो है वो नहीं हुई, जिसके चलते आज ये हड़ताल देखनी पड़ेगी और ऐसे में लाखों यात्रियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। अधिक अपडेट के लिए आदित्य हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए 1,500 कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जिसके चलते काफी परेशानी में है डीटीसी के कर्मचारी और ऐसे में आज दिन भर हड़ताल रहेगी और डीटीसी बस की अगर हड़ताल दिन भर चली तो ऐसे में दिल्ली के लाखों यात्रियों पर इसका फर्क सीधे तौर पर देखा जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा कि कुल मांगे जो है लगभग 5 ऐसी मांगे हैं जो डीटीसी कर्मचारियों ने रखा है प्रशासन के सामने में, जिसमें से उनको परमानेंट करना, परमानेंट बसों की खरीद और उनपे परमानेंट एम्प्लॉय को लगाना, इस तरीके की तमाम जो डिमांड्स हैं उन्होंने रखे हैं। आज पूरे दिन यानी कि लगभग 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक का ये प्रदर्शन है। खासतौर से बुरारी डिपो, रोहिणी डिपो में अभी सुबह से ही जो काम था वो बंद था। अभी भी सड़कों पे बसें नहीं दिख रही, जिससे आम जो लोग हैं वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दिल्ली में आप देखेंगे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है उसमें जो डीटीसी की बसें हैं उसकी बहुत ही अहम योगदान है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बस में ट्रैवल करते हैं, खासतौर से महिलाओं को लेकर के। क्योंकि महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो जब जाती हैं उनके लिए डीटीसी की जो व्यवस्था है वो फ्री में की गई है, यानी कि उनके घर में बहुत ही बड़ा एक जो अमाउंट पैसे का है, धन का है, वो बचता है। उसको लेकर के भी ये बहुत ही नुकसानदेह होने वाला है। और अब देखेंगे क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले लोग वो कैब से जाना चाहेंगे तो कैब की कीमतों में भी देखा गया है कि सुबह से ही बढ़ोतरी कर दी गई। जहां पर 100 रुपए या 150 रुपए लगते तो वहां पर 20 से 30% की जो बढ़ोतरी है वो देखी गई है। साथ ही अभी क्योंकि जो सैलरीज हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है, उसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से ही जो बुरारी डिपो के लोग थे, जो बुरारी डिपो में कर्मचारी थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद आज सुबह से ही वो बैठे हुए थे। खासतौर से जितने भी बड़े डीटीसी के जो सेंटर्स है, जैसे आईपी डिपो है, वहां पर जो है प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारी जो है आना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में इक्का दुक्का जो बस दिखाई दे भी रहे हैं वो सवारियों को उठा नहीं रहे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह बस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो कर्मचारी जो है उनको धरना में प्रदर्शन करना है। इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। पूरे दिल्ली में इस तरीके की दिक्कतें हो रही है। लगभग 50 से 60 हजार जो कर्मचारी हैं वो प्रभावित हैं, जिसमें संविदा कर्मचारी भी हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं
हैं वो भी हैं, खासतौर से जो क्योंकि अभी नई बसें जो इलेक्ट्रिसिटी बसें वाली बसें आई थी, वो भी बसें ऐसी हैं जो जिसके ऊपर में उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो भी डिमांड्स हैं वो दिल्ली के जितने कर्मचारी हैं सबके ऊपर में उसका फर्क पड़ने वाला है। इसको लेकर के बड़ा मामला जो है बताया जा रहा है। साथ ही जो हमारी बातचीत हुई थी जो कर्मचारी एसोसिएशन के लोग थे उनसे, उनका कहना है कि अभी ये सांकेतिक हम आज कर रहे हैं, अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा एक जो मुहिम है वो चलाएंगे, जिससे पूरे दिल्ली में जो चक्का जाम है वो हो जाएगा। तो जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके के जो मामले हैं वो आज पूरे दिन दिखाई देंगे, पूरे दिन बिल्कुल लोगों आदित्य, क्योंकि आज बिल्कुल आदित्य, इसी के साथ अगर देखा जाए तो डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो डीटीसी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे हित को देखे बिना हमारे ट्रांसफर तो कर दिए गए, लेकिन अब कुछ अधिकारी जो हैं इस ट्रांसफर को रोकने के लिए पैसे की भी डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा पिंकी कि जिस तरीके से मामले आते रहे, हमेशा से इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। यहाँ तक कि कर्मचारी ट्रांसफर को लेकर के भी बातें होती रही हैं कि उनके ट्रांसफर जो है मनमर्जी के कर दिया जाता है, परेशान करने के लिए कर दिया जाता है। जो आदमी एक दिल्ली के इस दिल्ली में रह रहा है वो वेस्ट दिल्ली जाना पड़ रहा है उनको, जो आदमी आनंद विहार के साइड में रह रहा है उनको रोहिणी नौकरी करने जाना पड़ रहा है। 2 घंटे का रास्ता होता है, 2 घंटे के रास्ते में भी उनको जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका ये भी कहना है कि हमारी सैलरी बहुत कम है और उस सैलरी में भी हमारा जो अधिकतर हिस्सा है वो आने जाने में खर्चा हो जा रहा है, क्योंकि बाहर हम घर के दूर जा रहे हैं तो खाना भी वहीं खा रहे हैं, हमारे ट्रैवल में भी खर्चा हो रहा है। कि डीटीसी बसों में स्टाफ के नाम पे बहुत सारे किराए नहीं लगते, लेकिन फिर भी उनका दिक्कत जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। हमेशा से ये बात उठती रही है कि ट्रांसफर रोकने के नाम पर या संविदा कर्मचारियों को संविदा पे नौकरी देने के नाम पर भी लोगों को पैसे की डिमांड की जाती है। ये जो बड़ा आरोप है वो डीटीसी अधिकारियों के ऊपर लगाए जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल आदित्य, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि डीटीसी के कर्मचारी तो आज दिन भर हड़ताल पर रहने वाले हैं, जिसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जाएगा। इसी के साथ क्या इलेक्ट्रॉनिक बसों पर भी इसका प्रभाव देखा जाएगा? क्या उनकी सर्विसेज भी जो है वो बंद रहेंगी या फिर वो चालू रहेंगी? जी, जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई है डीटीसी के कर्मचारियों से, उनका कहना है कि क्योंकि आम लोगों को काफी दिक्कत हो, पूरे चक्का जाम तो आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि चक्का जाम करेंगे तो एक जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में, डीटीसी की बसें जो हैं वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने कुछ बसों को छोड़ा हुआ है जो अपना वो चला सकते हैं, अपना ऑपरेशन जो है वो शुरू करके रख सकते हैं, जिसमें कुछ डिपोज जो जैसे आनंद विहार डिपो से जो कनेक्टेड जो छोटे डिपोज हैं जहाँ पे टर्मिनल्स है वहां पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े डिपो हैं जहाँ आईपी डिपो हैं उन सब पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है आदित्य, इस मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।